हरे कृष्णा दोस्तों, आपके अपने चैनल मांगलिक थॉट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, भगवान की लीला की बहुत सुंदर सी एक कहानी लेकर आपके बीच आए हैं। दोस्तों, किसी ने बहुत सुंदर बात कही है, यदि आपकी समस्या जहाज जैसी विशाल है तो याद रखिए प्रभु की कृपा भी सागर जैसी विशाल है। दोस्तों, एक बार विष्णु जी से नारद जी ने कहा कि प्रभु जो आपकी भक्ति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, वो इतने दुखी क्यों रहते हैं, और जो आपकी भक्ति नहीं करते, आपका नाम तक नहीं लेते, वो बहुत पैसे कमा रहे हैं और धरती लोक पर बड़े आनंद से रह रहे हैं। तब भगवान नारद जी से कहते हैं, चलो नारद जी, भ्रमण के लिए चलते हैं। और दोनों साधु वेश में धरती लोक पर भ्रमण के लिए निकल पड़ते हैं। एक व्यापारी के घर पर जाकर दरवाजा खटखटाते हैं और भिक्षा मांगते हैं। व्यापारी बाहर आता है और दरवाजा खोलता है और बहुत बिगड़ने लगता है, बहुत गुस्सा करता है कि कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठाकर, यहाँ कोई भिक्षा नहीं मिलती। तब नारद मुनि सोचने लगते हैं कि अब तो भगवान इसको बहुत श्राप देंगे और इसका व्यापार चौपट हो जाएगा और इसको अकल आ जाएगी। लेकिन थोड़ा आगे चलने पर भगवान ने कहा, तुम्हें और धन मिले, तुम प्रसन्न रहो, तुम मस्त रहो और तुम्हारा व्यापार और फले फूले। और आगे चलने लगते हैं। एक झोपड़ी में जाते हैं, वहाँ एक बुढ़िया रहती थी। वह भगवान की बहुत आराधना करती थी, बहुत पूजा पाठ करती थी। उसकी झोपड़ी के आगे एक गाय बंधी हुई थी। वहाँ जाकर भगवान ने आवाज़ लगाई, भिक्षाम देही। तो माताजी बाहर आती हैं और कहती हैं, मैं आपको भोजन तो नहीं करा सकती, हाँ मेरे पास गाय है, मैं आप दोनों के लिए दूध का इंतजाम जरूर कर सकती हूँ। और वह दोनों के लिए एक एक गिलास दूध लेकर आती है और आसन बिछाकर उनको अच्छी तरीके से दूध पिलाती है और कहती है, चिंता की कोई बात नहीं है, बस आपका आशीर्वाद चाहिए, मेरा जीवन ऐसे ही चलता रहे और मैं भगवान की भक्ति करती रहूं। बहुत कुछ कहने लगती है। तब वो दोनों साधु वैश्य में आए भगवान और नारद मुनि सोचने लगते हैं और आगे चलते हैं। और थोड़ा आगे चलने पर भगवान पीछे पलटकर झोपड़ी की तरफ देखकर कहते हैं, तुम्हारी जो गाय है वो थोड़े दिन में ही चल बसे। अब तो नारद मुनि से रहा नहीं जाता और नारद मुनि कहते हैं कि हे भगवान, जो व्यापारी है हमें इतना बुरा भला कह रहा था, उसको तो आपने बहुत फलने फूलने का आशीर्वाद दिया, और माताजी जिन्होंने हमें इतने आदर से दूध पिलाया, उनके लिए आपने कहा कि उनकी गाय चल बसे। तब भगवान बोले, तुम समझे नहीं, मैंने व्यापारी को इस बात का आशीर्वाद इसलिए दिया क्योंकि उसका मन पैसे में है, उसकी आसक्ति अपने व्यापार में है और वह उसी का ही हर समय ध्यान करता रहता है। जब अंत समय आएगा तो उसका ध्यान उसी में रहेगा और वो पैसे के बारे में ही सोचेगा और वो अगले जन्म में सर्प बन जाएगा और तिजोरी के नीचे बैठा रहेगा। और ये बूढ़ी माता जी हैं, मैंने कहा तुम्हारी गाय जो है वो चल बसे। मैं नहीं चाहता कि जब बूढ़ी माता जी का अंत समय आए और वो गाय के बारे में सोचे कि अब इसका गाय का क्या होगा, इसकी कौन देखभाल करेगा, और वो गाय के बारे में ना सोचें, गाय का सुमरन ना करें, वो मेरा सुमरन करें। इसलिए गाय उनके जीवन से पहले से ही मैं हटा देना चाहता हूँ। शास्त्र में भी कहा गया है कि अंत समय में हम जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं, जिस चीज़ का सुमरन करते हैं, वैसे ही हम बन जाते हैं। यदि हम प्रभु का स्मरण करेंगे तो अंत समय में हमें प्रभु ही याद आएंगे और हम उनके धाम पहुंच जाएंगे। इस कथा का सार भी यही है दोस्तों, कि जो होता है वो भगवान की कृपा से होता है, उनकी मर्जी से होता है। इस बात को स्वीकार कीजिए और अपने जीवन के हर पल को जीना शुरू कीजिए। तो दोस्तों, याद रखिए, आप प्रभु का स्मरण हर समय करिए, कोई भी काम करें आप प्रभु का स्मरण जरूर करें। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जरूर लिखें। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक छोटी सी सुंदर सी कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। हरे कृष्णा दोस्तों।